अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करती हूँ खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जुम्मे के दिन से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है अपना। तो बस मैं अपने बेटे के कपड़े प्रेस कर रही थी। उनको एकेडमी जाना होता है फ्राइडे के दिन भी, संडे ऑफ होता है उनका। और ऐसे ही होता है कि वो पूरे वीक जो है वो पंचुअल होते हैं, क्योंकि उनका फेडरल कॉलेज में मैंने एडमिशन करवाया था। तो ऐसा ही है कि वहाँ की जो पढ़ाई वगैरह है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, तो उसको कवर करने के लिए, पढ़ाई को कवर करने के लिए एकेडमी जाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप अपनी स्टडी से जुड़े रहते हैं तो आपके कुछ समझ में भी आ रहा होता है पढ़ाई का। वरना क्या होता है कि बच्चे जो है वो लास्ट मूवमेंट में ही, बच्चे एग्जामिनेशन जब करीब होते हैं तो जब ही लेके बैठ रहे होते हैं अपनी स्टडी को। तो मेरा तो यही है कि पूरे साल ही आप स्टडी करें और अपने नोट्स भी खुद ही बनाएं, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास कुछ भी टफ आ जाए तो मुश्किल नहीं हो। लेकिन ये है कि फिर भी ज़रूरत पड़ ही जाती है नोट्स वगैरह की, तो उसके साथ साथ अपनी मेहनत भी लाजमी होती है। तो बस यहाँ पे मैं अब आ गई थी किचन की तरफ, तो बाकी काम निपटा रही थी। और मेरा यही काम होता है कि एक्स्ट्रा ग्लास वगैरह वॉश करके मैं रख रही होती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो जहाँ आसान लगता है वहीं से चीज़ें निकाल रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे पैनाडोल की आज ज़रूरत पड़ गई थी और शेर को इतना कोई ज़ोर का फीवर हो गया था ना, तो 100+ चल रहा था उनका। हस्बैंड ने चेक किया था तो बहुत ज़्यादा उनका जो है वो फीवर आया था और बहुत परेशान रहे वो सारी रात। और यही होता है कि बच्चे जब बीमार होते हैं ना, तो मदर्स की भी जो है नींद डिस्टर्ब हो जाती है। पूरी रात मैं जागती रही और वो आग की तरह ऐसा लग रहा था मेरी जो बगल में जैसे किसी ने कोई अंगारा रख दिया। उनका सर इतना जल रहा था और 2-3 बार तो मैं उनको जो है वॉश करा के मुँह, उसके बाद मैंने पैनाडोल भी दिया था। 4-4 घंटे का मैंने अलार्म भी लगा दिया था, ताकि मुझे याद रहे और मैं उनको 4-4 के घंटे के गैप से जो है वो पैनाडोल देती रहूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आ गई थी बिरयानी की तरफ। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले मैंने बिरयानी मसाला रेडी कर लिया था, जिसमें आपने इंग्रेडिएंट देख ही लिए होंगे। साबुत धनिया, सौंफ, जायफल, जावित्री, सब्ज़ इलायची, थोड़ा सा गरम मसाला और ज़ीरा, मैंने ये सब सारी चीज़ों को ले लिया था और उसको जो है वो दरदरा पीस लिया था मिक्सी जार में। 2 चम्मच मैं इधर डाल दूँगी। ये मैं पीस के रख लेती हूँ 1 हफ़्ते का तकरीबन। ये मुझे 5 से 6 बार हो जाता है पूरा इतना, तो इससे बड़ी सहूलत हो जाती है। तो बस ये भी आप बना के रख लें और जो है बस आप जल्दी से जो है झटपट बिरयानी अपनी रेडी कर लिया करें। और हमारा साइड में टी टाइम केक भी रेडी हो गया था, जो कि मैंने बनाया था पाइनएप्पल फ्लेवर का। तो मैंने सोचा कि आज हस्बैंड भी घर पे ही होते हैं और चाय के साथ ही होता है कि बच्चे बाज़ार से कोई ना कोई बिस्किट वगैरह लेकर आ रहे होते हैं, तो सोचा आज जो है वो बेक कर लूँ। मैंने लास्ट जो फ्राइडे गया है उसमें मैंने बनाना ब्रेड बनाई थी, तो बस जब की बनाई हुई थी। लास्ट फ्राइडे जो है वो शायद मैंने रबी अव्वल के बाद ऐसा कोई मीठा नहीं बनाया था, शीर खुरमा के बाद। तो यहाँ पे जो है मैंने केक भी बेक कर लिया था, बिरयानी भी रेडी हो गई थी। और इसी तरह से जो है वो खाना हमारा हम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद फिर चाय बनाई थी इलायची की। अच्छा, मुझे इलायची की चाय बहुत ही अच्छी लग रही होती है, तो पता नहीं आप लोगों को भी अच्छी लगती है कि नहीं। इलायची, दालचीनी और थोड़ा सा जो है वो अदरक का टुकड़ा, ये सारी चीज़ें डाल के जो है ना चाय बहुत ही मज़े की लगती है। लेकिन अभी क्या है ना कि सिर्फ मैं चाय के अंदर जो है इलायची ही डालती हूँ। अभी इतना मौसम जो है वो ठंडा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ। अम्मी का फ़ोन आया था तो वो यही बता रही थी कि इस्लामाबाद में बहुत तूफ़ानी बारिश हुई है रात को, यानी कि फ्राइडे की नाइट बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़ जैसी जो है वो बारिश हुई थी और ओले भी गिरे थे। क्योंकि मेरी अम्मी से डेली बात होती रहती है, एक दिन छोड़ के एक दिन तकरीबन मोस्टली, तो मुझे जो है इस्लामाबाद की भी वेदर की अपडेट मिलती रहती है। अब यहाँ पे जो है हम लोग चाय पी लेंगे। और वो जो बिरयानी थी ना वो मैंने नेबर्स में भिजा दी थी। उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था और 1 घंटे के गैप के बाद जो है हस्बैंड को यही होता है कि फ़ौरन से चाय हाजिर हो जाए। वो तो यही कहते हैं कि खाने के साथ ही रख दिया करें, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि नहीं, खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट मैदे को देना चाहिए, ताकि ये कि हमारा मैदा एडजस्ट कर ले खाने को। उसके बाद आप जो है चाय पिएँ, क्योंकि चाय जो है वो फ़ौरन डायरेक्ट मैदे पे जाके लगती है और एसिडिटी करती है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने 1 इलायची डाल दी थी और ये चाय हमारी बन जाएगी। बच्चों को भी मैंने जो है हाफ कप ही दी थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। यहाँ जो है इतने में मैं बर्तन वॉश कर लूँगी और ये चाय हमारी रेडी हो जाएगी। खाने के बर्तन भी मैं 1 घंटे के रेस्ट के बाद ही धोती हूँ, क्योंकि मैं मुसलसल सुबह से लगी हुई होती हूँ। तो बस खाना खाते ही मुझे भी बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती है, तो मैं थोड़ा 1 घंटे का रेस्ट लेके फिर मैं किचन में आती हूँ और ये काम साथ में निमट जाते हैं चाय के साथ। तो मैं जल्दी जल्दी किचन में जो है ये बर्तन भी वॉश करके रख रही थी, जो जो चीज़ें मैंने धो के उल्टा करके रख दी थी। अच्छा, मैं गीले गीले इसमें नहीं रखती, कॉकरोचेज़ वगैरह हो जाते हैं। इसके अंदर जो इंसेक्ट पाउडर डला हुआ है ना, तो वो वाइट वही डला हुआ है। इस बीच जो है मेरे बर्तन भी धुल गए थे और यहाँ पे जो है चाय भी रेडी हो गई है। ये केक भी मैंने कट कर लिया था।
बहुत ही यमी केक बना था। इसका शॉर्ट जो है वो आप देख लीजिएगा, इसकी रेसिपी। वैसे तो ये टी टाइम केक है और सभी को जो है इसकी रेसिपी पता है। ये बहुत ही सिंपल टी टाइम केक बन जाता है और बहुत ऑन बजट बन जाता है। तो आप लोग इस केक को जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि वनीला एसेंस की जगह जो है वो पाइनएप्पल फ्लेवर आप डाल के देखिएगा। अगर आपका जाना हो मार्केट तो आप लेकर आइएगा पाइनएप्पल फ्लेवर का भी, तो बहुत मज़े का ये केक बन के रेडी होता है। उसके बाद जो है बस मैंने ये रात का क्लिप है तो छोले जो है वो भिगो दिए थे और ये जो है भीग गए थे। सुबह जो है फिर मेरी रूटीन शुरू हो जाती है, मैं इनको बॉईल करने रख दूँगी और यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा कामों से रेस्ट लेके सुबह के और अपने लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा सेल्फ़ केयर करके और जो है फिर दोबारा से किचन में लग जाती हूँ। बहुत ज़्यादा काम होते हैं, काम के बीच बीच में मैं वक्फे वक्फे से जो है अपना पानी भी पी रही होती हूँ। मुझे 8 गिलास इनटेक करना बहुत ज़रूरी होता है सारा दिन के अंदर। तो आप लोग भी अपनी केयर किया करें। यहाँ पे मैं असर की नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा पंसूरा पढ़ रही थी। शहीर इतना परेशान कर रहे हैं आज, बार बार आके जो है गोद में लेट रहे हैं और लिपट रहे हैं और ये इतने तप रहे थे ना। तो बस कल फ्राइडे था तो कोई अच्छे डॉक्टर जो है वो नहीं बैठे हुए होते। तो अब ये कि आज इनके पापा जो है लेके जाएंगे और रात को जो है इंजेक्शन लगा दिया था, थोड़ा बहुत जो है रिलीफ आ गया था बुखार में, लेकिन फिर शरीर जो है दोबारा से जो है वो हीटअप होना शुरू हो गए थे। बहुत ज़्यादा फीवर था इनको। तो बस माएँ जो है वो बच्चे बीमार होते हैं ना तो परेशान हो जाती हैं। तो बस मैं अपना पढ़ के और शहीद पे भी दम करके जो है ना सारी नज़र की दुआएं वगैरह मैंने इन पे पढ़ दी थी। तो किचन में आ गई थी, शाम का काम निपटाना था। बहुत जल्दी दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता और अब तो दिन छोटे आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है हाफ़ kg के करीब छोले बॉईल कर लिए। अच्छा, ये छोले बॉईल होते हैं ना तो इससे कोई ना कोई चीज़ बन ही जाती है, या फिर मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो आप फ़ौरन से जो है इसको झटपट रेडी करके उनके आगे रख सकते हैं। वैसे तो मैंने ये रख दिए हैं क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत दिन से छोलों की बिरयानी का भी कह रहे थे। तो ये होते हैं ना मौजूद, तो बस कुछ भी आपसे जो है बन जाता है आराम से जल्दी से। तो आधे छोले जो है वो मैंने निकाल लिए थे, उसकी मैं बनाऊंगी काठियावाड़ी चाट। बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि मम्मा काठियावाड़ी चाट जो है आपने रमज़ान की बनाई है तो आपने बनाई नहीं, या फिर मैंने जब बनाई थी, जब मैंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की जो सेलिब्रेशन की थी, छोटी सी मैंने एक घर में पार्टी की थी घर वालों की, तो जब बनाई थी मैंने। तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बनाती हूँ ताकि वेस्ट ना हो, फिर ज़ाया होती हैं फ्रिज में जाने के बाद। मैं नहीं समझती कि कोई चीज़ जो है दोबारा से इस्तेमाल में आ सकती है। कोई भी चीज़ नहीं खाते बच्चे दोबारा से, तो ऐसे ही होता है बस। तो फिर मैं वही चीज़ें इतनी मिकदार में बना रही होती हूँ जितनी बच्चे खाते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था और पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर डाल दिया था और यहाँ पे चॉप करके बारीक मिन्स करके ना मैंने टमाटर डाल दिए थे। ये देखें, अभी मैं कह ही रही थी कि बच्चे कुछ नहीं खाते फ्रिज का, लेकिन रबीब ने जो है अभी बिरयानी मुझे निकाल के दे दी। और ऐसे ही होता है कि बिरयानी तो कोई भी नहीं छोड़ता। तो ये चिकन की जो बिरयानी थी ना फ्राइडे की नाइट, जो शाम की बनाई थी मैंने, तो रबीब ने कहा मम्मा मुझे वही गर्म करके दे, क्योंकि रबीब यही कह रहे थे कि मम्मा आप मुझे अभी फ़िलहाल तो ये दे दें क्योंकि इसको तो अभी टाइम लगेगा बनने में। और बच्चों को यही होता है कि जब कहीं से बाहर से पढ़कर आते हैं ना तो उनको इतनी कोई ज़ोर की भूख लग रही होती है, या फिर उनको कोई ना कोई ठंडा मशरूब वगैरह दे दें आप, तो थोड़ा सा वो एनर्जाइज हो जाते हैं। क्योंकि पढ़ाई में और आने जाने में जो है ना बच्चों की काफ़ी एनर्जी लग रही होती है। तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी ये वाली काठियावाड़ी चाट जो है ना वो रेडी कर रही थी कि रबीब का भी आने का टाइम होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने कॉर्नफ्लोर भी घोल कर डाल दिया था 3 टेबल स्पून, और जो मैंने टमाटर पील करके बारीक बारीक काट लिए थे ना, तो आप पेस्ट डाल दिएगा। मैंने जो है जल्दी के चक्कर में जो है बस जल्दी जल्दी बारीक काट के डाल दिए थे। तो आप पेस्ट डालेंगे तो आपके काम जल्दी से आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैंने चॉप की हुई प्याज डाली है दम पे और हरी मिर्चें चली जाएंगी। ये थोड़ी सी क्रंची क्रंची अच्छी लगती हैं तो इनको पहले मत डालिएगा टमाटरों के साथ, इसको ऊपर से डालिएगा जब छोले डाल दें। तो मैंने यहाँ पे दही बड़े का मसाला बना के रखा हुआ था। इसकी रेसिपी मैंने रमज़ान प्रेप्स में दी थी। ये वही दही बड़े का मसाला है जो कि ख़त्म हो जाता है तो मैं दोबारा बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे दही बड़ों में मेरे जो घर का हाथ का मसाला होता है ना दही बड़ों का, तो बच्चे वही खा रहे होते हैं। इस तरीके की छोले की चाट्स वगैरह स्नैक्स पे डाल के खा रहे होते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। पापड़ी चाट भी मैं बनाती हूँ अक्सर, तो उस पर भी ये स्प्रिंकल करके खाते हैं बच्चे। बहुत ही कोई टेस्टी मसाला बनता है, ये आप बना के रख लें और काफ़ी टाइम की आपकी चली जाती है। 6 मंथ इसकी जो स्टोर लाइफ है ना, तो आप इसकी शेल्फ़ लाइफ आराम से जो है इसको 6 मंथ निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है चाट हमारी हो गई थी रेडी और मैं ये डालूंगी पॉपीटॉस। जो ये बहुत ही मज़े का स्नैक्स होते हैं, इतनी चीप प्राइस में ये इतने मज़े के स्नैक्स मुझे लगे। तो ये कॉर्न्स के बने हुए होते हैं और ये इतने क्रंची रहते हैं ना, सोगी सोगी से नहीं रहते। तो यहाँ पे मैं साइड साइड से ये स्प्रिंकल कर दूँगी। इसके बाद मैं सेव डालूँगी, ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर दही डाल दूँगी मैं प्लेन, सिर्फ नमक इसके अंदर मैंने डाला था, हरा धनिया पुदीना शामिल कर दूँगी और वही दही बड़ों का मसाला स्प्रिंकल हो जाएगा। यहाँ पर सेव स्प्रिंकल कर दूँगी, ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। ये बारीक बारीक से सेव आप जब खा रहे होते हैं ना ये चाट छोलों की, तो इसके अंदर ये बहुत मज़े के क्रंची क्रंची से ये आ रहे होते हैं।
तो यहाँ पे जो है हमारी छोलों की चाट भी हो गई है रेडी, और ये आप देखें माशाल्लाह से कितनी खुश शक्ल लगी है, और ये खाने में भी इतने मज़े की बनी थी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो चीज़ आप बड़े दिल से बनाए ना, तो वो खाने में भी अच्छी हो और देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लगे, ताकि बच्चे जो है उसको बहुत इंजॉय करके खाएँ। अच्छा जी, तो आज की रेसिपी और व्लॉग और रूटीन यहीं तक की थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी और व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।